Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. My name is सानिया मुमताज. बेटे आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 बायोलॉजी इंट्रोडक्शन. बेटे जो हमारा टॉपिक है जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका नेम है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैं आपको सब एटॉमिक लेवल, ठीक है, एटम्स के बाद में आपको मॉलिक्यूल के बाद में आपको सेल के बाद टिश्यू के बाद ऑर्गन सिस्टम तक मैं आपको लेक्चर दे चुकी हूं. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जिसमें हम आज इंडिविजुअल को पढ़ेंगे. ठीक है, इंडिविजुअल के बाद हम पॉपुलेशन को पढ़ेंगे. ठीक है बेटे, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना चाहूंगी. बेटे देखें, अगर आपको व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से समझ नहीं आता, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं आपको बुक से रीड करवाऊं या बुक से आपको लेक्चर दूं. ठीक है, बुक से आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूं. अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैम आप हमें दूसरा बुक से पढ़ाएं. कॉलेज से आप पढ़ना चाहते हैं या आप टेक्स्ट बुक से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ आती है, या अगर आपको व्हाइट बोर्ड से अच्छे से समझ आती है. और दूसरी तरफ अगर बेटे आप लोग को नोट्स चाहिए, आप नोट्स के वे से करना चाहते हैं, ठीक है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी. मैं नोट्स बना के उससे आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी. लेकिन बेटे एटलीस्ट आप मुझे कमेंट्स में बताया तो करें ना कि मैम आप हमें यूं पढ़ाएं या हमें व्हाइट बोर्ड से ही अच्छे से समझ आ रही है. ठीक है बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अब हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल. ठीक है, इंडिविजुअल को बेटे हम बोलते हैं एक पूरा जानदार. इंडिविजुअल का दूसरा नेम क्या होता है? होल ऑर्गेनिज्म. ठीक है बेटे, हमने पीछे ऑर्गन पढ़ा था. ऑर्गन से पहले टिश्यू. जब डिफरेंट टिश्यू वो काम करते हैं तो हमारे पास ऑर्गन बनता है. ठीक है, आज जो हमारा है वो क्या है? इंडिविजुअल. जब नेक्स्ट इंडिविजुअल है तो डिफरेंट ऑर्गन मिलेंगे. ठीक है, असेंबल करेंगे. किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर या फिर एनिमल के अंदर. देखिए मेरे बेटा, डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट्स, ठीक है, पौधों के अंदर, एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स या फिर जानवरों के अंदर क्या करते हैं? असेंबल करते हैं और क्या बनाते हैं? एक पूरा जानदार. बेटे प्लांट के ऑर्गन कौन से होते हैं? ये देखिए, ऑर्गन्स इन प्लांट्स, स्टेम, फ्लावर, लीफ और रूट्स, या इसके अलावा जो हमारे पास लीफ होते हैं, ठीक है, ये सारे किसके ऑर्गन होते हैं? प्लांट्स के. ये सारी चीजें मिलेंगी तो तभी एक प्लांट बनेगा. ठीक है, तभी एक ऑर्गेनिज्म बनेगा. और आप लोगों को ये भी पता है कि प्लांट भी एक जानदार है. ठीक है, अगर एनिमल है, ठीक है, एनिमल में लंग्स, किडनी, हार्ट, ये जो सारे होते हैं ये क्या होते हैं? ऑर्गन होते हैं. इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेशन कल मैं आपको करवा चुकी हूँ. डाइजेशन में क्या होता है कि जो दो होते हैं, एक हमारे पास 2 लेयर्स होती हैं. एक लेयर गैस्ट्रिक जूस का रही होती है और एक लेयर जो होती है वो फूड को पहले वो पुश करती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती है. जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फूड जो है वो स्टमक के अंदर क्या होगा? मिक्स होगा, गैस्ट्रिक जूस के अंदर मिक्स होगा. फिर उसके बाद वो पुश उसे कर देगी लास्ट पोस्टेरियर एंड पे. ठीक है, वो जो सारा उसके अंदर सिस्टम हो रहा होता है, ठीक है, वो डाइजेशन सिस्टम होता है. उसके ऑर्गन अलहदा से होते हैं जो मिलकर काम कर रहे होते हैं. ठीक है, तब जाके कहीं एक पूरा हमारे पास एनिमल बनता है जब डिफरेंट ऑर्गन क्या करते हैं? असेंबल करते हैं. डेफिनेशन देखें, डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स आर असेंबल. जब वो जुड़ेंगे या एक असेंबली बनाएंगे टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, तो क्या बन जाता है? एक जानदार बन जाता है. बेटे देखिए, फॉर एग्जाम्पल रिस्पायरेटरी सिस्टम, हमारा तनफ्फुस, सांस लेने का सिस्टम, उसमें
जो ऑर्गन होते हैं वो रिस्पिरेटरी सिस्टम के एक जैसे ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक जैसे होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के एक जैसे होते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम के एक जैसे होते हैं। इन सब के जो ऑर्गन होते हैं वो अलग-अलग होते हैं लेकिन एक जैसे होते हैं, एक जैसा काम कर रहे होते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, रिस्पिरेशन को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, सांस लेने के अमल को। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है, कैसे एक बेबी पैदा होता है, ठीक है, उसमें उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, डाइजेशन का अमल होगा, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, सर्कुलेशन का, ब्लड कैसे जो है वो सर्कुलेशन कर रहा है बॉडी के अंदर। बेटे देखिए फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, ठीक है, या अगर सम टाइम ये होता है कि जब लड़कियां हैं, लड़के तो नहीं डरते, अगर लड़के हैं तो कुत्ता पीछे लगे तो उनकी हार्ट बीट जो होती है वो तेज हो जाती है और जो पाँव की रफ्तार है वो भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, ठीक है। वो तब हम हमारी क्या हो रही होती है, हार्ड एक्सरसाइज हो रही होती है। जब वो वाला अमल होता है, क्या होता है, जब कुत्ता पीछे लगता है मतलब डॉगी पीछे लगता है, क्या होता है, हार्ड एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम भाग रही होती हैं तो हमारी जो हार्ट बीट है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और रिस्पिरेटरी रेट भी क्या होता है, इंक्रीज, मतलब सांस लेने का अमल भी क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। और जब वो सांस लेने का अमल बेटी इंक्रीज होता है तो फिर क्या होता है, मोर ब्लड सप्लाई होता है, ज्यादा से ज्यादा खून जो हो रहा है वो सप्लाई हो रहा है किसकी तरफ, मसल्स की तरफ। बेटे एनिमल में कोऑर्डिनेशन दो किस्म की होती है, प्लांट में कोऑर्डिनेशन एक किस्म की होती है, ठीक है। एनिमल में कौन कौन सी होती है आपने हमेशा याद रखना है। एनिमल में हमारे पास केमिकल होती है, ठीक है, एनिमल में हमारे पास कौन कौन सी होती है, केमिकल होती है और नर्वस होती है, ठीक है। और जो प्लांट होता है उसमें हमारे पास क्या होती है, जस्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ये किससे बनता है, नर्वस सिस्टम में आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट इंक्लूड होता है, उसमें ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो तब जाके कहीं नर्वस सिस्टम बनेगा। केमिकल सिस्टम में क्या होता है, ग्लैंड्स, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और हमारे पास दूसरे ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स होते हैं जिसमें हार्मोन की सिक्रेशन वगैरह होती है, ये किस में हो रहा होता है, केमिकल सिस्टम में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, इन प्लांट्स में क्या होता है बेटे, इसमें हैज केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। इसके पास कौन सा सिस्टम होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, ठीक है। बेटे ये एज अ पेपर के व्यू से मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसे वर्ड टू वर्ड राइट करेंगे तो आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जो हमारे पास अभी नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, पॉपुलेशन लेवल, इसी का ही लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ही ये जो टॉपिक है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन से कुछ ना कुछ तो तजस्सुस हो रहा होता है, हाँ जी, पॉपुलेशन, आबादी, पॉपुलेशन को इंग्लिश में हम यही बोलते हैं आबादी, ठीक है। लेकिन साइंस में पॉपुलेशन लेवल क्या है, साइंस में पॉपुलेशन लेवल कैसे होता है, इसमें बेटे 4 चीजें होती हैं तब जाके पॉपुलेशन की डेफिनेशन बनती है, ठीक है। यहां तक जब हमने पढ़ा इंडिविजुअल में हमारे पास क्या होता है, एक पूरा जानदार बन जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन में अब वो कैसे रह रहा है, वो कैसे फ्लो कर रहा है, ये सारी चीजें में हम किस में रीड करते हैं, पॉपुलेशन में, ठीक है। ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब ग्रुप बन जाते हैं जानदारों के, ठीक है, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें होते हैं सेम स्पीशी होते हैं, एक ही किस्म के जानदार होते हैं, सेम प्लेस, एक ही जगह पर रह रहे होते हैं, सेम टाइम, एक ही वक्त पर, ठीक है। ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग सेम स्पीशी एट सेम प्लेस एट सेम टाइम क्या कहलाता है, पॉपुलेशन लेवल कहला रहा होता है, ठीक है। ये 4 चीजें आपको अच्छे से पता होंगी। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ग्रुप बनाते हैं उसके बाद उनकी सेम स्पीशी होती है, सेम प्लेस होती है, सेम टाइम होता है। एग्जाम्पल देख लें बेटे, नंबर ऑफ रैट्स इन अ फाइल्ड ऑफ राइस, मतलब चूहों की जो तादाद है वो चावल के खेतों में
वो उसको देख लें। उसके अलावा ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी, मतलब एक शहर के अंदर जो पॉपुलेशन है, मतलब एक जैसे लोग हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं, एक ही वक्त में रह रहे हैं और उनके ग्रुप्स बने हुए हैं। हर फैमिली के अलग से फैमिली ग्रुप होते हैं, मतलब इस फैमिली में इतने मेंबर हैं, इस फैमिली में इतने मेंबर हैं, या हमारे घर में 4 हैं, तो जो दूसरे हमारे हमसाए हैं उनके घर में 3 मेंबर है, तो मतलब उनके ग्रुप्स बने हुए हैं। ग्रुप के हिसाब से वो एक ही जगह पे रह रहे हैं, एक ही टाइम पर और एक ही स्पीशी है। फॉर एग्जाम्पल, जो केमिस्ट्री की क्लास है उसमें जो स्टूडेंट हैं केमिस्ट्री के, एक ही टाइम पर, एक ही प्लेस पर, एक ही स्पीशी है और वो क्या कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई टॉपिक जो है वो लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं ये हम किस में रीड करते हैं, पॉपुलेशन में। बेटे नेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। हम पॉपुलेशन को किस हिसाब से तकसीम करते हैं, किस हिसाब से हम क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। इसमें 5 लेवल आते हैं। जो फर्स्ट लेवल है वो हमारे पास क्या होगा, जीन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी से आपको क्या पता चलेगा, प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन में हम किसको पढ़ते हैं, तनासुब को। ठीक है, इसमें जीन के हम क्या करेंगे, तनासुब को पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे, प्रपोर्शन को पढ़ेंगे जीन फ्रीक्वेंसी में हम। ठीक है, उसके बाद जीन फ्लो। फ्लो मतलब उड़ना, माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह कैसे एक जीन फ्लो कर रहा है। एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो उनकी प्रोपोर्शन, एज मतलब वो कितनी आबादी है, किस हिसाब से किस सिटी में कितनी रह रही है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला होता है एरिया ओवर टाइम, मतलब कि किस एरिया में और कितने टाइम में पॉपुलेशन कितनी है उस एरिया में। ठीक है, इसको पढ़ना। और पॉपुलेशन प्रेशर, ठीक है, जो प्रेशर है वो किस तरह उनके रिसोर्सेज पर एग्जर्ट हो रहे हैं, ये लग रहे हैं। बेटे उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा, हो गया होगा। प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप किस हिसाब से लेक्चर लेना चाहते हैं। ठीक है, ओके, जिजाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज।